गीता पढ़ती हो बेटा? नहीं। गीता नहीं पढ़ती हो, बाइबल पढ़ती हो? जी। बाइबल पढ़ना बुरा नहीं है, हर अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए। हम किसी के धर्म को गलत नहीं कहते। गुरुजी, इनका विवेक तो इतना खत्म हो गया कि अपना घर छोड़ के उसके यहाँ चली गई जहाँ चर्च है। वहाँ की 2 महिलाएं हैं, वही इनको बुलाती हैं और ये चली गई। और हम लोग इतने परेशान हो गए कि पूछिए मत। गए ये लोग लेके आए, इनके पापा और मेरे मतलब पति गए। कथा सुनवाया करिए, सत्संग कराया करिए। ये तो प्रसाद भी नहीं खाते गुरुजी, हम भगवान जी का। बात कराओ। इतनी पागल है कि क्या बताऊं। प्रसाद क्यों नहीं खाते बेटा? उसमें लिखा है कि प्रसाद नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको छोड़ के किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना है। किसको परमेश्वर मानते हैं आप? यीशु मसीह। प्रसाद भी नहीं खाते गुरुजी, हम भगवान जी का। बात कराओ। इतनी पागल है कि क्या बताऊं। प्रसाद क्यों नहीं खाते बेटा? उसमें लिखा है कि प्रसाद नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको छोड़ के किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना है। किसको परमेश्वर मानते हैं आप? यीशु मसीह। आप यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं। जी। और कृष्ण को क्या? तो आप कहीं क्रिश्चियन चर्च में भी जाती हो क्या? जी, एक बार गई थी। तो क्या देखा वहाँ, क्या पाया वहाँ? वहाँ पे ऐसे ही सब वचन पढ़ते हैं और प्रेयर करते हैं। माइक पास में लो ना। वहाँ पे सब ऐसे ही वचन पढ़ते और प्रेयर करते हैं। क्या प्रेयर करते हैं? मुझे पूरी नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है। जितनी आती उतना बताओ। अब वो उनके सामने जाके और वो बाइबल का एक वचन रखते हैं और उसको बोलते हैं। कौन सा वचन बोल के बताओ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाली की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए और अपने ऋतु में फैलते हैं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग में अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, न पापी धर्मी की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि वह धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु उन दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं। जी। और कृष्ण को क्या मानते हैं? जी, मानती थी। मानती थी? जी। अब नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? जब से बाइबल पढ़ने लगी तब से छोड़ दिया। जब से बाइबल पढ़ने लगी तो कृष्ण को छोड़। वेद के 10वें मंडल में जब आप पढ़ेंगे पुरुषाह सुक्ता के अंदर, तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। परमेश्वर को पहचाने कैसे कि वो मेरे लिए मर रहा है, उसके बारे में लिखा है कि अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा जिस तरह से अलग किया जाता है, वैसा ही वो पुरुष भी जब बलि किया जाएगा अलग किया जाएगा, और उसके सिर पे कांटों का गुच्छा सिर्फ इसलिए रखा जाएगा ताकि आप पहचान पाएं ये है वो मुक्तिदाता जो मेरे लिए मरता। ये बात मैं परमेश्वर की कर रहा हूं, ईसाइयों की कर नहीं रहा। ईसाई की सुन के अगर समझ के सुनेंगे, आपकी समझ के बिल्कुल बाहर बातचीत है। एक ईसाई बोलता है, हिंदू सुनता है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब एक पापी बोलता है मैंने उद्धार पाया, आप भी पा सकते हैं और परमेश्वर की जरूरत आपको भी है, तो समझ में आने लगता। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की चादर तो पहले उतार के फेंक दे। परमेश्वर चाहिए तो हिंदू को मिलेगा नहीं, किधर भी लिखवा लो। सिख को मिलेगा नहीं, मुसलमान को मिलेगा नहीं, ईसाई को मिलेगा नहीं, मिलेगा इंसान को। उस इंसान को जो पापी है, स्वीकार करता है कि मैं हूं पापी और मुझे एक मुक्तिदाता की जरूरत है, उसी को तो मिलेगा। पहलवान को डॉक्टर की क्या जरूरत है? जरूरत तो मरीज को है। तो धर्मी को परमेश्वर नहीं चाहिए, परमेश्वर तो पापियों को चाहिए, और पापियों को बचाने ही वो जमीन पे आया है, यही उसकी मोहब्बत है। तो मैं अपनी बात पे यहां खत्म करता हूं कि परमेश्वर प्रेम है। बाइबल के अंदर लिखा है, पहला यूहन्ना की पत्री में 4 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। उसके प्रेम को समझेंगे तो आप अपने पापों से मुक्ति पा सकेंगे। दोबारा जन्म होना नहीं है आपका। माफ कीजिए, एक चीज ये छोटी सी क्लियर करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि अपन को शैतान ने एक वहम में डाला हुआ है कि इस जन्म में नहीं तो अगले में मुक्ति हो जाएगी, इसलिए अपन आराम से बैठे। कहने वाले ने कहा था काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। लेकिन शैतान ने बोला आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है जब जीना है बरसों। बच्चे, आपका नाम क्या है? ध्रुव। आपके बच्चे कहाँ हैं? अजीब सवाल है। उम्र क्या है आपकी? 9 साल के बच्चे से मैं पूछ रहा हूं कि आपके बच्चे कहाँ हैं? आम के पेड़ पे जो मई जून में आम लगने हैं,
इस वक्त कहां है? बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी कहते हैं आम में, उसी पेड़ में वो आम है जो मई जून में दिखाई देंगे। तो ध्रुव के बच्चे कहां हैं? ध्रुव में। जब उसका मौसम आएगा बच्चे नजर आएंगे। तो जब ध्रुव नहीं था तब उसके बच्चे कहां थे? पापा में। और जब पापा नहीं थे तब ध्रुव के बच्चे कहां थे? दादा में। जब दादा नहीं थे तो कहां थे? तो उनके पिता में, उनके पिता में, उनके पिता में। ऐसा अपन किताब को फोल्ड करते जाएं तो उस आदम में पहुंच जाते हैं जिसको परमेश्वर ने बनाया और उसमें बीज डाल के कहा अब तुम पैदा करो। हर जानवर को, हर प्राणी को, हर चीज को परमेश्वर ने बीज के साथ बनाया और आज्ञा दी अब तुम पैदा करो। तो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया हम आदम में थे। जब परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी ये फल न खाना तब हम आदम में थे। जब आदम ने आज्ञा तोड़ी तब हम आदम में थे। जब आदम परमेश्वर से अलग हुआ तब हम आदम में थे। इसी तरह से हम परमेश्वर से अलग हो गए। हमने किया कुछ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना किया आदम ने, अलग हम हो गए। वेदों में लिखा है कि बच्चा पैदा होते ही पाप के हाथ में सौंप दिया जाता। पैदा होते ही पापी हो जाता, कारण उसका बीज पापी है। एड्स जिस माँ बाप को है बच्चा पैदा करेंगे एड्स की बीमारी के साथ पैदा होना। इस वजह से हम पैदा ही पापी होते हैं। इसलिए हमें मुक्ति की जरूरत है। और अगर मुक्ति हम खुद ले सकते होते तो मुक्ति दाता शब्द कभी आता नहीं। देने वाला हमको जरूर चाहिए, वो एक ही है। परमेश्वर ने हमारे लिए मुक्ति का रास्ता खोला, स्वयं हमारे लिए बलिदान दिया ताकि हम हमारे गुनाह से आजाद हो जाएं। ये उसकी मोहब्बत नहीं तो और क्या। तो उसकी मोहब्बत से आप अभी इसी वक्त मुक्ति पा सकते हैं। आपको जन्मों का इंतजार करना नहीं, क्योंकि यही एक जन्म है, दोबारा होगा नहीं। आज के बाद दोबारा हम कभी पैदा नहीं होंगे। ये पहला और आखिरी जन्म है। मुक्ति मिलेगी तो अब, नहीं मिलेगी तो कभी नहीं। तो परमेश्वर प्रेम है, उसके प्रेम को समझें, उसके दिए हुए उद्धार को समझें। यीशु मसीह ने मेरे लिए मेरे सारे दंड को सह लिया और मेरे गुनाहों से मुझे आजाद किया। ये काम उसने आपके लिए भी किया है, बस आपको स्वीकार करना है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। बड़ी बात। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर संदीप चौधरी जी का। मेरे सवाल का इन्होंने बड़े सरल रूप में उत्तर दे दिया। और अगर यही चीज हम सभी के समझ में आ जाए तो हमारा भटकाव खत्म हो जाए। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस गुरुदेव के रचित सर्वधर्म सम्मेलन के अंदर आपने पहुंचकर इस उत्सव की शोभा बढ़ाई है। मैं आपका तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने जिस प्रकार से देखा और सुना कि एक बाबा ने इस प्रकार से बोला कि बाइबल कोई बुरी किताब नहीं है, बाइबल पढ़ना सही है। बाइबल में जिस प्रकार से लिखा है ये सब परमेश्वर का वचन है। और दोबारा जन्म के बारे में भी बहुत कुछ बातें उन्होंने बताया, बहुत कुछ बातें समझाया। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। जिस प्रकार से उन्होंने समझाया बहुत अच्छा से, दोबारा हमारा जन्म नहीं होता है। हम एक ही बार हमारे जीवन को जिस प्रकार से हमने पाया है वह जीवन हम परमेश्वर के लिए जैसे इस्तेमाल कर सके वैसा हमको बनना ज़रूरी है। और उससे पहले के वीडियो में आपने जैसे देखा एक बहन ने अनिरुद्ध आचार्य बाबा के सामने किस प्रकार से बाइबल का एक वचन रखा, भजन संहिता का एक का उसने पूरा वचन उनको पढ़ के सुनाया बिना देखे हुए। तो इससे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों कि वो कितनी अच्छा से परमेश्वर के वचन को उनके पास रखा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब संभव की बात नहीं है। एक ही बार चर्च में गया, एक दो बार, और उन्होंने ये सब वचन को अपने जीवन में बाहर कर लिया, अपने जीवन में याद कर लिया। तो हमें भी सीखना ज़रूरी है मेरे प्रियो। इसीलिए अभी जो कुछ हमने इस वीडियो में देखा है, जो कुछ इस वीडियो के अनुसार, तो हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पण करना, परमेश्वर के अनुसार चलना बहुत ही ज़रूरी है मेरे प्रियो। इसी कारण से हम इस वीडियो के द्वारा आपको बस ये दिखाना चाहते हैं कि हम अपने आप को भी परमेश्वर के अधीन कर दें और दोबारा जन्म के बारे में हम ना सोचें, क्योंकि एक ही बार हमको जीवन मिलता है और ये जीवन को जैसे हम परमेश्वर के लिए समर्पण करें।